हम उनके योग का सम्मान करते हैं, मैं उनके योग के खिलाफ नहीं जाता, पर हमें एक चीज बुरी लगती है कि जब शिल्पा शेट्टी वहां पे आती है प्रोग्राम के अंदर तो रामदेव की दोनों आंखें खुल जाती हैं। आप कभी भी देखना स्टेज शो पे, वो कैसे खुल गई, वो कैसे खुल गई, मतलब 1.5 आंख पौने 2 आंख शिल्पा शेट्टी को देख के पूरी 2 आंख खुल गई, कैसे खुल गई। हमारे देश में एक अंधभक्त नाम की प्रजाति है जो इनका बहुत सपोर्ट करती है, और जब तक देश में अंधभक्तों की एक प्रजाति जीवित रहेगी, जब तक हमारे देश में मोदी सरकार जैसी हुकूमतें राज करती रहेंगी और रामदेव जैसे बंदे उनको चूरन के नाम पर वे गोबर भर के भी बेच देंगे थैलों में, तो भी लोग उसको इस्तेमाल करेंगे। रामदेव जी ने दावा किया है तो 1 करोड़ लोगों को आप लाके इंटरव्यू लीजिए, उनका कहाँ पर है वो 1 करोड़ लोग, हमें भी पता लगे। 1 करोड़ लोग का तो अभी तक इन्होंने टेस्ट नहीं किया होगा भारत सरकार ने, और ये 1 करोड़ लोगों को दावा करते हैं कि हमने ठीक किया है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है बाबा रामदेव की, जिन्होंने आज अपनी कोरोनिल जो वैक्सीन है वो लॉन्च कर दिया ऑफिशियली। देखिए, अब तो लॉन्च होनी उनका लाजमीन है, पहले तो उसका विरोध हुआ था, अब तो धक्का पेली में उनका भी सामान बिकेगा। अब आपको पता ही है कि हमारे देश के अंदर कोरोना की वैक्सीन के लिए जब फ़ोन कर करके महिलाओं को विश्वास दिलाना पड़े कि आप अपनी बारी का इंतज़ार कीजिए, कोरोना की वैक्सीन आती, नंबर ज़रूर लगाइए, उस पर ज़रूर लगाइए, अपने देश की वैक्सीन पे भरोसा रखिए। अब सोचिए कि जब देश की एक वैक्सीन पे भी हमें भरोसा रखने के लिए फ़ोन पे जताया जाए, तो ऐसे में हम देश पे भरोसा कैसे रखेंगे। आज एक वैक्सीन के लिए इनको फ़ोन की ज़रूरत पड़ रही है। मोदी पे भरोसा नहीं है। नहीं, देखिए, हमें मोदी पे भरोसा नहीं है, देश पे तो बहुत भरोसा है, हमें अपने देश के साइंटिस्टों पे बहुत भरोसा है, पर आज जो करप्शन के चलते वैक्सीन के अंदर भी कोई मिलावट कर दी जाए तो हम उसके लिए कुछ नहीं कह सकते। उन्होंने तो दावा किया है कि 1 करोड़ लोग उनसे ठीक हुए हैं उनकी वैक्सीन से। रामदेव जी ने दावा किया है तो 1 करोड़ लोगों को आप लाके इंटरव्यू लीजिए, उनका कहाँ पर है वो 1 करोड़ लोग, हमें भी पता लगे। 1 करोड़ लोग का तो अभी तक इन्होंने टेस्ट नहीं किया होगा भारत सरकार ने, और ये 1 करोड़ लोगों को दावा करते हैं कि हमने ठीक किया है। देखिए, रामदेव क्या है, वो एक बिजनेसमैन आदमी है, व्यापारी आदमी है, वो मौका बुनाता है। अब उसको लगा कि भैया कोरोना के इंजेक्शन तो पिल रहे हैं लोगों को धड़ाधड़, उसी में मैं भी अपनी वैक्सीन पेलना शुरू कर देता हूँ, 2-4 पैसे और कमा लूंगा। व्यापारी आदमी तो सोचता ही है ऐसे में, तो स्वदेशी नहीं बनाते, काहे का स्वदेशी। रामदेव जैसा आदमी सबसे बड़ा विलायती तो वही है, बाहर से सामान मंगाता है और अपने देश के ठप्पे लगा के बेच देता है। हमारे देश के लोग बेवकूफ़ हैं। आज जो वो गौमूत्र बेचता है, हमें तो वो भी लगता है कि वो भी विलायत से मंगाता होगा ट्रक भर भर के, क्योंकि विलायत वाले तो नालियों में भा देते हैं। हमारे देश में वो 90 रुपये लीटर बिकता है क्योंकि वो दवाई का काम करता है। तो रामदेव की बातों को सीरियस मत लिया करो, उसे कोई सीरियस नहीं लेता, उसको सिर्फ आज जो नेशनल मीडिया जो है, गोदी मीडिया, वो सीरियस लेती है, मोदी भक्त सीरियस लेते हैं। आप जैसे ईमानदार पत्रकार उसको सीरियस मत लिया करो, उसकी बातों को दिल पे लेने की जरूरत नहीं है। पतंजलि इस्तेमाल नहीं करते क्या? हाँ जी, बाबा रामदेव से आपकी पर्सनल दुश्मनी? हमारी पर्सनल दुश्मनी हर उस इंसान से है जो देश हित में काम नहीं करता। मेरी बात को आप ध्यान रखना, जो आदमी देश के लिए गद्दारी वाले काम करता हो वो इंसान रामदेव है, जिसने लोगों को भ्रमित किया, भड़काया। 40 रुपये लीटर पेट्रोल चाहिए, 35 रुपये लीटर पेट्रोल चाहिए, ऐसी ऐसी बातें कर करके उसने देश के अंदर हाहाकार मचा दिया। इंडिया टीवी में रजत शर्मा को बैठ के बोलता है, बच्चों आप बताओ कितने रुपये लीटर पेट्रोल लोगे। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, जब एक देश का आदमी एक बड़ा फेस बन जाता है, देश का मुखड़ा बन जाता है, तो उसको बहुत से लोग फॉलो करते हैं। और रामदेव जी को बहुत से लोग फॉलो करने वाले थे, पर रामदेव जी ने उसका गलत इस्तेमाल किया। आज इसलिए हम रामदेव को गद्दार बोलते हैं। वो देश का सबसे बड़ा गद्दार आदमी है, जिसने हिंदू का गमछा पहन करके, हिंदू की धोती पहन करके हिंदुओं को ही ठगा है। तो ये सर्टिफिकेट आप कैसे दोगे? जैसे आप बोलते हो कि मोदी सरकार किसी को राष्ट्रभक्ति का सर्टिफिकेट नहीं देती। जैसे हमें आतंकवादी का उन्होंने टैग दे दिया, हमें सर्टिफिकेट दे दिया, हमें खालिस्तानी का टैग दे दिया। मेरी बात तो सुनो, तो वो कौन सा ले रहे हैं हमारी बातों को। आज रामदेव हमारे सामने बैठ के कौन सी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, हम अपने मन के विचार सामने रख रहे हैं, वो अपने मन के विचार सामने रखते हैं। आज सोशल मीडिया पे जो वार्तालाप हमारी होती है, अगर रामदेव तक पहुंच जाए तो वो फांसी के फंदे पे लटक जाएगा। मैं आपको बता, ऐसा तो हर कोई कमाना चाहता है। वो इतनी बेइज्जती। आप देखेंगे, आपने बहिष्कार भी किया था पतंजलि का, कहीं ना कहीं आपको लगता है उस बहिष्कार का फायदा हुआ? देखिए, हमारे देश में बहिष्कार का तो चाइना का फायदा नहीं हुआ। एक तरफ लोग बोलते हैं कि चाइना हाय है, चाइना मुर्दाबाद, और दूसरी तरफ हाथ में वही चाइनीज फोन पकड़ा होता है जिससे पोस्ट डाल रहे होते हैं। आप यहाँ से अंदाजा लगाओ, जिस चाइना का बहिष्कार कर रहे हैं उसी चाइना के जूते पहन रखे हैं, जिस चाइना का बहिष्कार कर रहे हैं उसकी घर में जाके लाइट जलाते हैं CFL। क्यों? क्योंकि 150 रुपये खर्चने की देश की इससे हिम्मत नहीं हो रही। आपने पतंजलि कोई प्रोडक्ट यूज किया पतंजलि का कभी भी? मैं पतंजलि को देख के मुझे घिन आती है, घिन। मेरी बात समझ रहे हो बात? हमें तो एलर्जी हो जाती है पतंजलि के, जहाँ हम जगह जगह इनके वो देखते हैं अड्डे बना रखे हैं इन्होंने धंधे के अपने पूरे के पूरे। पतंजलि कोई प्रोडक्ट थोड़ी ना है, मेरी बात समझ रहे हो? पतंजलि कोई प्रोडक्ट नहीं है। आज हमारे देश में जिसको सरकार हाथ रख देगी वो बिजनेस अपना ऊपर उठ जाएगा। आज मेरी बात को ध्यान रखिए, आज पतंजलि को उठाने वाले कौन है? मोदी सरकार। आज मोदी सरकार की नाकामयाबी की
वजह से आज पतंजलि इतना बड़ा ब्रांड बन गया। जिस आदमी को कोई पूछता नहीं, धोती उठा उठा के सड़कों पे घूमता फिरता था, समझ रहे हो बात, कभी पेट घुमाता था, कभी टांग घुमाता था, कभी आंख घुमाता था, मेरी बात समझ रहे हो बात, ऐसा आदमी एकदम से इतना बड़ा देश घुमाने वाला कैसे बन गया? की कंपनी है सोया इंडस्ट्री जिसने 227 करोड़ का मुनाफा कमाया। मुझे तो लग रहा है आप लोग ही ना इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे देश में बहुत लोग कर रहे हैं, मैं कब मना कर रहा हूँ। हमारे देश में एक अंधभक्त नाम की प्रजाति है जो इनका बहुत सपोर्ट करती है, और जब तक देश में अंधभक्तों की एक प्रजाति जीवित रहेगी, जब तक हमारे देश में मोदी सरकार जैसी हुकूमतें राज करती रहेंगी और रामदेव जैसे बंदे उनको चूरन के नाम पर वे गोबर भर के भी बेच देंगे थैलों में, तो भी लोग उसको इस्तेमाल करेंगे। पैसा हर कोई कमाना चाहता है, वो कमा रहे तो क्या गलत है? पैसा कमाए, देश को बेच के कमाएंगे पैसा। आज देश की साख की नीलामी करके पैसा कमाएंगे। आज देश को पूरा मिट्टी पलीत कर दिया इन रामदेव जैसे बंदों ने। आज पतंजलि के नाम पे लोगों को ठगने का काम चल रहा है जगह जगह। आज ये जो दवाइयों का नाम लेते हैं, लाखों रुपए टैक्स देते हैं सरकार को दे रहे हैं ना, सरकार ही तो उन्हें मौका दे रही है। सरकार हमें मौका दे, हम भी लाखों रुपए करोड़ों रुपए टैक्स देंगे। सरकार जिसको मौका देगी कमाने का वही तो टैक्स भरेगा। रामदेव की एक तरफ झोली सरकार भर रही है, दूसरी तरफ उस झोली से 2 मुट्ठी उठा रही है, तो क्या फर्क पड़ता है? आप क्या चाह रहे हैं फिर उनसे, किस प्रकार से काम? मैं तो आपको वो योग गुरु के रूप में पसंद, ना ही वो व्यापारी के रूप में पसंद? देखिए, रामदेव जो है, आज मैं आपको बता दूं, लोग उनकी आंख का ये बहुत मजाक बनाते हैं। कोई 1.25 आंख बोलता है, कोई 1.5 आंख बोलता है, उनका बहुत मजाक बनाते हैं। पर उसकी आंख का रीज़न क्या है? उन्हें पैरालाइज अटैक हुआ था और उसके बाद उनकी आंख बंद हो गई थी। उन्होंने योग से अपने आप को खड़ा किया। हम उनके योग का सम्मान करते हैं, मैं उनके योग के खिलाफ नहीं जाता। पर हमें एक चीज़ बुरी लगती है कि जब शिल्पा शेट्टी वहाँ पे आती है प्रोग्राम के अंदर, तो रामदेव की दोनों आंखें खुल जाती हैं। आप कभी भी देखना स्टेज शो पे, वो कैसे खुल गई, वो कैसे खुल गई, मतलब 1.5 आंख 1.25 आंख, शिल्पा शेट्टी को देख के पूरी 2 आंख खुल गई। कैसे खुल गई? बच्चों के डांस शो में उसके बाद धोती बांध के उसको उठाते हैं, कभी हीरोइनों को बाहों में भरते हैं। ये रामदेव जो आदमी है, मेरी बात समझ रहे हो बात, आज सही महीने में इनकी सबकी उम्रों में शादियां नहीं हुई। आज जब भी इनकी आंखें मटकती रहती हैं, भटकती रहती हैं, इन सब बंदों की टाइम पे शादियां हुई होती है, तो शायद देश की ऐसी महिलाओं को जो ऐसे घूर घूर के देखते हैं उनका भी उद्धार होता कुछ। ग्लैमर की इज्जत ऐसे करो कि आंख से घर तक छोड़ के आओगे? आप मुझे ये बात बताओ, ग्लैमर किसमें नहीं है? आज भारत की हर नारी अपने आप में ग्लैमरस है, क्यों नहीं है? आज एक ऑटो वाले की लड़की हमारे देश की वो बनी है, रनर अप बनी है, रनर अप बनी है इंडिया की। आज बताओ ग्लैमर की कमी कहाँ है? कमी सिर्फ हमारे देश में नेतृत्व की है। आज परिवार ही आगे नहीं बढ़ने देते बच्चों को। आज ये बच्ची यहाँ पे काम कर रही है, अच्छा काम कर रही है ना, समाज के लिए काम कर रही है, पर ऐसी कितनी बहनें, कितनी बच्चियाँ ऐसी होंगी जो चाहती होंगी कि हम आंदोलन को जाके कवर करें, पर उनके घर वाले छूट नहीं देते। आज हमारे देश में ना ग्लैमर की कमी है, ना नारी शक्ति की कमी है। आज हमारे देश में कमी है तो एक घटिया जो लोकतंत्र है उसको सही बनाने की कमी है। बाबा साहब ने कहा था, मेरी बात सुनो, बाबा साहब ने कहा था कि मैं संविधान तो लिख रहा हूँ, पर अगर इस संविधान को चलाने वाले सही हाथ नहीं होंगे तो सबसे ज्यादा देश का नुकसान उसी दिन होना शुरू हो जाएगा जब संविधान को चलाने वाले लोग गलत होंगे। आज संविधान को चलाने वाले लोग गलत हैं। जैसे कि आपने बोला कि रोकते हैं, तो बाबा रामदेव तो प्रमोट कर रहे हैं, तो उसमें दिक्कत क्यों है? फिर आप बाबा रामदेव से कितने आगे किसको प्रमोट करते हैं? ग्लैमर को काहे का? मेरी बात सुनिए, आंखों में शर्म होनी चाहिए ना ग्लैमर को प्रमोट करने के लिए। आंखों में शर्म होनी चाहिए। जब एक आदमी सारा दिन अपनी सुबह से लेकर आंख बंद रखता है और महिलाओं को देख के खोलता है, तो ये ग्लैमर को प्रमोट करना नहीं कहते, ये अपने अंग तंग मन को फटकना कहते हैं। मेरी बात समझ रहे हो? वो रामदेव की हरकतें नजर आती है सोशल मीडिया पे सबको। रामदेव का ही पूछते रहोगे, कुछ और भी पूछोगे? आप बताइए ना, अब दिशा रवि को जिस प्रकार से अभी आप बात कर रहे थे, दिशा रवि को गिरफ्तार किया, अब अमित शाह जी उसमें बोल रहे हैं कि जो अपराधी होता है उसको उसका नाम नहीं लिया जाना चाहिए। देखिए, बहुत शर्म की बात है। एक तरफ यही पार्टी जो है हमारे देश में बोलती है कि बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ। आज जब बेटियां पढ़ लिख करके ट्विटर चलाती हैं, जब बेटियां पढ़ लिख करके अपने अधिकार मांगती हैं, जब बेटियां पढ़ लिख के समझदार हो जाती हैं, तो उन बेटियों की आवाज़ को दबाया जाता है। आज दिशा रवि की उन्होंने आवाज़ दबाई, उससे पहले आपने देखा नवदीप को उन्होंने अरेस्ट कर लिया। मेरी बात समझ रहे हो बात? जो नवदीप थी वहाँ पे बैठी हुई थी, उसके ऊपर तो उसकी रिपोर्ट में ये भी आया था कि उसके प्राइवेट पार्ट में भी जख्म मिले हैं, और थाने के अंदर बंद होने के बाद। तो आज इस चीज़ के ऊपर सवाल क्यों नहीं कोई खड़े करता? आज देश की महिलाओं को दबाने का काम तो यही कर रहे हैं। आज उसको देशद्रोह का टैग लगा रहे हैं दिशा रवि को, जबकि टैग लगना चाहिए अर्नब गोस्वामी पे, पर वो आज सरकार का पक्ष रख रहा है, इसलिए उसको कोई कुछ नहीं कह रहा। आज दिशा रवि हो, आज हमारे देश में महिलाओं का सम्मान सबसे ज़्यादा खतरे में है। मैं आपको बता दूं, आज हमारे देश में कोई भी बेटी सुरक्षित नहीं है, और यूपी तो बेटियों के लिए सबसे ज़्यादा रावण राज्य बन चुका है, जिसको ये राम राज्य कहते हैं। एक तरफ अयोध्या में मंदिर बना रहे हैं, और दूसरी तरफ वहीं जंगलों में बहन बेटियों को बांध करके उनके रेप किए जा रहे हैं, उनकी लाशें मिल रही हैं। कल भी उन्नाव में 3 बच्चियों के साथ आपने देखा होगा, एक 13 साल की, एक 16 साल की, एक 17 साल की, तीनों बहनों के साथ क्या हुआ है। ये क्या हो रहा है? आज उन लोगों
लोगों को पकड़ के क्यों नहीं करा जाता? आज जब इतने सारे लोगों ने स्टूडेंट थे, उन्होंने मुख्यमंत्री आवास के बाहर यूपी में जो उनको अपना धरना प्रदर्शन किया तो पुलिस ने उनको डिटेन किया, लाठियां मार के भगा दिया। आज हक मांगने पे लाठी मिलती है। आज हमारे देश में कौन देशभक्त है? आज आप बोल दो जय श्री राम तो आप देशभक्त हो। आप अपने गले में एक गमछा लटका लो गुलाबी कलर का, इनका जो भगवा झंडा होता है वो आप गले में लगा लो तो आप देशभक्त हो। आज लोगों को रोजगार से मतलब नहीं है, आज लोगों को महिला सुरक्षा से मतलब नहीं है, आज लोगों को मतलब है तो सिर्फ जय श्री राम से। आज जय श्री राम उनको नाश्ते में चाहिए, मेरी बात समझ रहे हो बात, और दोपहर को उनको भारत माता की जय चाहिए और रात होती उन्हें वंदे मातरम चाहिए। ये तो हमारे देश के लोग हैं।